जय यीशु। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो खुदा बाप ने हमें दिया, उसकी स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, आज जैसे वचन लिखता है, नीति वचन सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स 18 के 10 में लिखता है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच हमारा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, जैसे गीत भी गाते हैं हम लोग कि प्रभु मेरा तो ऊंचा गढ़ है, तू मेरी चट्टान, मेरा शरण स्थान। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु के ये गीत में हमें बताता और वचन बताता है कि यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है और धर्मी इसमें बचकर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। सचमुच आप अपने जीवन में परमेश्वर को जब ऊंचा गढ़ मानते हैं, आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं, आप परमेश्वर को अपने स्वयं को पहला स्थान देते हैं। जीवन में कितना भी बड़ा से बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बचाता है, क्योंकि वो वचन में कहता है कि वो हमारा क्या है, दृढ़ गढ़ है और धर्मी उसमें बचकर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। ये वचन परमेश्वर मुझे सुबह से ही डाल रहा था अंदर, और इस वचन को परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा भी किया है। मेरे प्रियो, मैं एक घटना आपको बता रही हूँ। कल मुझे एक जगह प्रेयर लेने जाना था, और जब हम लोग प्रेयर में जा रहे थे और जिसके वहाँ प्रेयर होना था, वहाँ शायद दुष्ट आत्मा का कुछ काम था या कुछ ऐसी इंसिडेंट था। जाते जाते हमारे गाड़ी में एक बिल्ली की दुर्घटना हो गई। बहुत सारे इंसिडेंट कल घट रहे थे, और हमारी सिस्टर जो हमारे साथ जा रही थी वो भी अचानक से गिर जाती हैं। तो ये सारी घटनाओं को देखकर जब मैं प्रार्थना करती, प्रभु मैं नहीं जानती कि वहाँ क्या है नहीं है, लेकिन आपके वचन में लिखा है कि आप हमारे ऊंचा गढ़ है, आप हमारे शरण स्थान हैं, और आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं पिता परमेश्वर। अगर कुछ भी ऐसे इंसिडेंट है, कुछ भी ऐसी दुर्घटनाएं हैं पिता, तो उन घटनाओं को हम आपके नाम से खारिज करते हैं, क्योंकि वचन जिस तरह 18 के 10 में लिखता है कि प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है और धर्मी उसमें भाग करके सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, जब कल ऐसे इंसिडेंट थे, कुछ भी घटना घट सकता था, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन जब हम प्रार्थनाएं किए, जब हमने दुआएं करी, हम गाड़ी में बैठकर भी दुआएं कर रहे थे, वहाँ जाते जाते तक दुआएं कर रहे थे, और हमने एक ही बात कहा, प्रभु तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरी ढाल है, और हर विपत्ति को, हर परेशानी को पिता आपके नाम से मैं दूर करती हूँ। और जब मैंने ये बातें कही, सचमुच परमेश्वर ने हम सबको सेव रखा, और कुछ भी बड़ी अनहोनी होने से परमेश्वर ने हमें बचाया। जब हम लोग प्रेयर से लौट रहे थे मेरे प्रियो, और हमारी एक सिस्टर अपने घर को लौट रही थी, तो वो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि सिस्टर, जैसे मैं रास्ते में चलती, एक बड़ा सा मोटा सांप एकदम मेरे पैर के जस्ट सामने से गुजरा। मैं उसके ऊपर पैर रखने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और वहाँ पर भी देखिए परमेश्वर ने कैसे हमारी सिस्टर को बचाया। अगर गलती से उस जगह वो पैर रख देती तो कुछ भी दुर्घटना घट सकता था, पर उन्होंने शरणस्थान परमेश्वर को माना, वो प्रार्थना करके लौटी, प्रार्थना जगह से लौटी और प्रभु के छत्र छाया में रही। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस मॉर्निंग डिवोशन में मैं आपको एक बताती हूँ, जब भी आप घर से निकलते हैं, जब भी कहीं भी जाते हैं, पहले प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपका ऊंचा गढ़ बन जाता है, आपका शरणस्थान बन जाता है, और वो आपके लिए ढाल बन जाता है। मेरे प्रियो, दुष्ट बहुत ही तरीके से हमारे लिए हानि का प्लान करता है, लेकिन परमेश्वर के कलाम पाक में कहता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को अपना ऊंचा गढ़ माने। और जब हम परमेश्वर को अपना ऊंचा गढ़ मानते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें बचाता है। एक ऐसा इंसिडेंट मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ भी हुआ था मेरे प्रियो। इस वचन के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो घर गई थी और रिटर्न लौट रही थी फादर के साथ में, तो उन्हें अनुभव हो रहा था कि कुछ गलत होना है, कुछ गलत हो सकता है। वो रिटर्न गाड़ी से उतर के घर पर गई, उन्होंने बाइबल पढ़ा, दुआएं करी, और वो लौट रही थी फादर के साथ में। तब जैसे वो लौटते लौटते खुट्टी पार किए, वो लोग रांची वाले घाटी रोड पर अचानक हल्की सी बारिश के चलते उनकी गाड़ी, बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो, वो गाड़ी पलट गई, और वो पलटते पलटते खाई तक गई। जैसे सिस्टर इन लॉ ने बताया, इंसिडेंट को हमने देखा था, पर वो उतने बड़े खाई में भी गिरे, पर प्रभु ने उनका एक भी
बाल बाका होने नहीं दिया। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। मैं क्या समझा रही हूँ, जब हम दुआएं करते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जीवन में कितनी भी बड़ी घटनाएं क्यों ना हो, कितनी भी दुर्घटना, कितना भी बड़ा हानि का प्लान क्यों ना हो, जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उस दुर्घटनाओं को टाल देता है। इसीलिए तो कलाम पाक कहता है कि यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है और धर्मी सब दुर्घटनाओं से बच जाते हैं जब उसके शरण में आते हैं। अगर उस जगह मेरी सिस्टर इन लॉ प्रार्थना नहीं करती, बिना प्रार्थना, बिना बाइबल पढ़े वो गाड़ी में बैठती, तो कुछ भी इंसिडेंट हो सकता था। इतने बड़े खाई से अगर गाड़ी गिरती है तो उस गाड़ी के गिरने से गाड़ी तो खराब होता ही, इंसान का भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन खुदा बाप का शुक्र करते हैं, हाँ गाड़ी में हल्की सी खरोंच जरूर आई थी उतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने फादर को और हमारे सिस्टर इन लॉ को दोनों को सेव किया। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में आप अपने परमेश्वर को शरण स्थान मानिए, अपने परमेश्वर को ऊंचा गढ़ मानिए। और जब आप परमेश्वर को ऊंचा गढ़ मानते हैं तो परमेश्वर आज आपसे वायदा करता है इस सुबह मॉर्निंग डिवोशन में कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी दुर्घटनाओं को, सारी हानि की हथियारों को नाश करेगा, क्योंकि वो आपका ऊंचा गढ़ है और वो आपको हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से, विपत्ति से आपको बचाने के लिए आपके साथ खड़ा है। जिस तरह सूत्र संहिता 91 में लिखता है और सूत्र संहिता 121 में लिखता है कि यहोवा हमारे आने जाने में और हमारे प्राणों का रक्षक है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं सोते, कभी नहीं ऊँगते, निरंतर परमेश्वर की आत्मा और उसकी दूत हमारी रक्षा करते रहता है, हमारे साथ चलते रहता है। और परमेश्वर का कलाम पाक कहता है कि आप अपने परमेश्वर को ऊंचा गढ़ मानिए। और जब आप प्रभु को अपना ऊंचा गढ़ मानते हैं तो परमेश्वर आज आपसे वायदा करता है कि वो आपको सारी दुर्घटनाओं से, हर एक विपत्ति और शैतान के सारे चालों से आपको बचाए रखेगा। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। मैं सिस्टर ज्योति इस मॉर्निंग डिवोशन में आपको इस वचन के साथ उत्साहित करती हूँ, इंकरेज करती हूँ कि खुदा में बढ़ें और अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें, प्रार्थना से करें, दुआओं से करें और प्रभु के लहू में अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। प्रभु आपके साथ है और परमेश्वर आज वायदा करता है कि वो आपका ऊंचा गढ़ है और आप उसके शरण में जाने से हर एक प्रकार की दुर्घटना, हर एक प्रकार की विपत्ति से आप बच जाओगे। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू आज का दिन हमें दिखाया प्रभु। ये तेरी बड़ी दया है, तेरी करुणा है कि आज हम एक नए दिन को देख पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज इस तरह वचन में तूने कहा कि यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है और धर्मी जन उसमें जाते हैं, छिपते हैं और सब प्रकार की विपत्ति और दुर्घटनाओं से बचते हैं। मेरे प्रभु, आज के दिन मेरे सारे भाई बहन को हर एक प्रकार की विपत्ति, हर एक प्रकार के शैतान के छल बल और दुर्घटनाओं से तू बचाए रखना। उन सब के परिवार को अपने लहू में छुपाए रखना और सभी के परिवार में प्रभु तेरे दूत निरंतर रक्षा करे। आज के दिन पिता, इन पूरे परिवार को तू आशीर्वाद कर, इन परिवार को पिता परमेश्वर अपने छत्र छाया में रख, कृपा से भर, आशीष से भर, सुरक्षा प्रदान कर और तेरी मर्जी पिता परमेश्वर इनके जीवन में पूरी होने पाए। मैं दुआ करती हूँ तेरा अनुग्रह, तेरा दया और तेरा प्रेम और तेरी सुरक्षा इन सब के साथ सदा सर्वदा बनी रहे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन।